हेलो एंड वेलकम दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि बाजार मंडे को कैसा रहने वाला है। शुक्रवार को एक झटके में 3 बजे के आसपास अगर मैं यहाँ पे देखूं तो 200 से ज्यादा 15 मिनट के कैंडल पे आप देखो तो 262 पॉइंट एक झटके में निफ्टी में ब्रूटल सेलिंग देखने के लिए मिला है। आखिर ये सेलिंग क्यों हुआ, इस पे हम बात करेंगे और सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि हमारा कल के लिए लेवल क्या होगा उस पर भी हम बात करेंगे। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ओके, तो अब मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि 3 बजे के आसपास मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग देखने के लिए मिला और निफ्टी को एक बार में करीब 200 250 से ज्यादा पॉइंट्स की गिरावट देखने के लिए मिला और निफ्टी जो लो लगाया था शुक्रवार को 23,487 के आसपास लोगो लगाया था और अभी जो बंद हुआ है 600 के ऊपर बंद हुआ है, यानी कि 609 के आसपास बंद हुआ है। आखिर ये सब चीज हुआ क्यों? क्योंकि 3 बजे के बाद अचानक जो तीव्र गिरावट आई है, सबसे जो मुख्य और इमीडिएट कारण है वह MSCI यानी कि मॉर्गन स्टैनले कैपिटल इंटरनेशनल इंडेक्स की जो रीबैलेंसिंग थी उसकी वजह से। ओके, जिसकी इफेक्टिव जो डेट थी 29 मई 2026 की थी। इस वजह से आपको ये देखने के लिए मिला। और दूसरा चीज क्या हुआ कि IMD मॉनसून फोरकास्ट डाउनग्रेड, इंडिया इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने आधिकारिक तौर पर अपने साउथ वेस्ट मॉनसून फोरकास्ट को 92% से घटा करके 90% कर दिया है ऑफ लॉन्ग पीरियड एवरेज। ओके, तो ये चीजें भी काफी ज्यादा ट्रिगर किया है सेलिंग को और यह जो है पिछले 11 वर्षों में सबसे कमजोर मॉनसून आउटलुक है जो जून से सितंबर के बीच बिलो नॉर्मल बारिश का संकेत देता है। ओके, तो दो चीजें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी इसको गिराने में, तो MSCI इंडेक्स और दूसरा आ, जो एवरेज से कम मॉनसून दिखाया वो। ओके, तो हमने पिछले वीडियो में क्या डिस्कस किया था? अगर मैं इसे 15 मिनट कैंडल पे ही है तो मैंने क्या बोला था कि बाजार जब तक ये जो 23,800 के नीचे ब्रेक नहीं करता है तब तक बाजार में सेलिंग पॉसिबल नहीं है। लेकिन आप देखो, जैसा ही ये 23,000 को ब्रेक किया, 15 मिनट का कैंडल क्लोज किया और थोड़े से रिटेस्ट लिया यहाँ पे, उसके बाद जो सेलिंग देखने के लिए मिला है वो ब्रूटल था। ओके, अब आप देखो क्लियरली कि जो मैंने ट्रेंड लाइन लगाया था, मैं इसे थोड़े से टाइम फ्रेम को और बड़ा करता हूँ। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे जाता हूँ। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आप देखो कि मैंने ये जो ट्रेंड लाइन लगाया था, अब ये जो बाजार है ट्रेंड लाइन के पास आता हुआ दिखा है फिर से। ओके, अब आगे क्या होगा? आगे क्या होगा उससे पहले अगर मैं यहाँ पे थोड़ी से देखूं क्रूड ऑयल, तो क्रूड ऑयल अभी भी 95 के आसपास ब्रेंट क्रूड ट्रेड कर रहा है और रूपी रूपी का डिप्रिसिएशन अगर मैं यहाँ पे चेक करूं तो वो भी सॉरी, रूपी जो है 95 के आसपास है और क्रूड ऑयल जो है वो है 92 के आसपास, यानी कि 9188 के आसपास ट्रेड कर रहा है ब्रेंट क्रूड। ओके, तो क्रूड में काफी अच्छा खासा गिरावट देखने के लिए मिला है। अब बाजार मंडे को क्या हो सकता है? मंडे को मेरे ख्याल से बाजार अभी एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे है जो ट्रेंड लाइन है, और 600 का जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो काफी इंपॉर्टेंट है। तो 600 का जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो 23,600 का काफी इंपॉर्टेंट है। मैं इसको पूरा ही ले लेता हूँ, ठीक है, ये पूरा मतलब 550। ओके, 550 ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर बाजार कल किस तरीके से खुलता है वो देखना पड़ेगा। लेकिन ऐसा मेरा मानना है कि कल आप मंडे को बाजार आपको कैप अप ही खुलता हुआ दिखेगा। ओके, और ज्यादा तो मूवमेंट नहीं आएगा, लेकिन बाजार एक रेंज में घूमता हुआ दिख सकता है मेरे ख्याल से। ज्यादा मूवमेंट की एक्सपेक्टेशन नहीं है कल के लिए। अब मैं इसे वन डे टाइम फ्रेम पे लेके जाता हूँ। ओके, वन डे टाइम फ्रेम पे अगर आप देखो तो आज का लो हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। आज का जो लो लगाया था वो था 2350 के आसपास आज का लो था, हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा और वहां पे ट्रेंड लाइन भी आ रहा है। तो
अब मैं इसे 15 मिनट कैंडल पे लेके आता हूँ। ओके, तो 15 मिनट कैंडल पे आने के बाद आप देखो कि जो बाजार पहले क्या कर रहा था, पहले इस जोन में ट्रेड कर रहा था। पहले आप देखो कि तो इस जोन में ट्रेड कर रहा था। ओके, और दूसरा दूसरा उसके बाद बाजार जब गैप अप दिया तो बाजार क्या किया कि इसके ऊपर ट्रेड करना शुरू किया, जो 23,850 के ऊपर ट्रेड करना शुरू किया, और बाजार फाइनली अभी फिर से इस जोन में आ चुका है, जो कि है 23,500 से लेकर के 23,850 के जोन के आसपास। ओके, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये वाला होगा 23,450 80 के आसपास इंपॉर्टेंट सपोर्ट का रूप में काम करने वाला है। तो अगर बाजार कल गैप अप खुलता है तो आपको ये ऊपर जाता हुआ दिख सकता है। ओके, तो आपको ये ऊपर जाता हुआ दिख सकता है इस जोन में, और आने वाले समय में इस जोन में, मतलब मैं यहाँ पे बॉक्स अगर लगाऊं तो आपको इस जोन में ट्रेड करता हुआ दिख सकता है निफ्टी मंडे के। ओके, और बाजार कल ज्यादा मूवमेंट के नहीं मिल सकता क्योंकि ऑलरेडी शुक्रवार को बाजार में हैवी बाइंग हैवी सेलिंग देखने के लिए मिला है, तो बाजार इस जोन में ही रह सकता है मेरे ख्याल से। ओके, बाजार जब तक फिर से अगर फिर से एक लेवल ब्रेक नहीं करता है 850 के आसपास, तो ऊपर जाने की संभावनाएं कम है। बाजार अभी अगर इस ट्रेंड लाइन को फॉलो अगर करता है बाजार, तो आप देखो कि बाजार इसके ट्रेंड लाइन को फॉलो करके इस तरीके से ऊपर जा सकता है। तो नीचे की ओर सपोर्ट जो हमारा है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, वो है ट्रेंड लाइन का पहला। और दूसरा जो है शुक्रवार का लो, जो कि है 23,500 के आसपास। ओके, 23,500 और 80 के आसपास है, 23,480 के आसपास। तो सेलिंग के लिए सबसे बेस्ट, ट्रेडिंग के लिए सबसे बेस्ट जो तरीका है वो है, अगर बाजार इसके आसपास खुलता है तो 200 पॉइंट तो ऊपर नहीं खुलेगा, बाजार अगर गैप अप खुलता है इसके आसपास, तो आपको यहाँ से सेलिंग प्रेशर दिख सकता है और बाजार एक जोन में रह सकता है। ओके, और बाजार गैप अप खुलने के चांसेस कम है। अगर गैप अप खुलता भी है तो जब तक बाजार इसके नीचे नहीं ट्रेड करना शुरू करता है, जो कि है 23,500 के नीचे, अगर 23,500 के नीचे बाजार ट्रेड करना शुरू करता है तो फिर से एक रीटेस्ट के बाद बाजार नीचे आ सकता है, जो कि इसको लेके आ जाएगा 23,160, सॉरी 23,250 के आसपास ये आ जाएगा। ओके, अब बात करते हैं बैंक में वन डे टाइम फ्रेम पे। बैंकिंग सेक्टर में आप देखो तो बैंकिंग सेक्टर मुझे तो बुलिश ही दिख रहा है, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर के लिए एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एरिया था, जो था 54,300 के आसपास, 350 के आसपास, और फाइनली ये एरिया इसको ब्रेक करता हुआ दिखा है 54,300 500 के आसपास। ओके, और ये ऑलरेडी ब्रेक कर चुका है, और ब्रेक करने के बाद अगर आप देखो तो जैसे इसको ब्रेक किया गैप अप में और रिटेस्ट ले चुका है, तो ऑफकोर्स यहाँ से बाजार को ऊपर ही जाना चाहिए, नीचे आना की संभावनाएं काफी कम है। नीचे आ सकता है कब, जब गैप अप होगा, सॉरी गैप डाउन होगा, गैप डाउन के थ्रू ही नीचे आएगा और सस्टेन करेगा। अगर बाजार जैसे ही इस लेवल पे आएगा 54,500 के आसपास, तो यहाँ से बाउंस होने चाहिए। ओके, और ऊपर की ओर अगर मैं लेवल देखूं निफ्टी बैंक में, तो आपको यहाँ तक का लेवल तो मुझे दिखता है 57,450 के आसपास। तो बैंकिंग सेक्टर स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं। निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट एरिया जो है वो ट्रेंड लाइन और 23,500 का इंपॉर्टेंट जोन है सपोर्ट का। ओके, तो देखते हैं मंडे को बाजार किस तरीके से मूव करता है और कितना गैप डाउन होता है। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।